नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज की क्लास में बात करने वाले क्लास 10 त्रिकोणमिति क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, अगर आपको भी त्रिकोणमिति से डर लगता है या फिर ऐसा ऐसा कोई सा भी क्वेश्चन है जो आप लोग त्रिकोणमिति नहीं बनता या फिर आप त्रिकोणमिति को नहीं जानते या फिर वो आपको नहीं जानता या फिर आप नहीं समझते, फार्मूला याद नहीं होता, तो आप मेरे चैनल पर जाकर देखिए। वहाँ पर आप लोग को पूरा बेसिक थ्योरी कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ा चुके हैं, जिसमें इंट्रोडक्शन क्लास, लाइव थ्योरी क्लास, कॉन्सेप्ट ये ज्वाइन करना बहुत ज़रूरी है जी, क्योंकि इससे ही आप लोग को पता चलेगा कि ये सवाल जब हम कर पा रहे हैं। ठीक है, अगर आप देख चुके हैं या फिर आप जानते हैं तो बहुत अच्छा। चलिए हम डायरेक्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर कैसे करना है। ठीक है, ये है एनसीईआरटी का। कौन सा का? एनसीईआरटी। ठीक है, देखिए पहले आप सवाल को समझिए। ठीक है, मेरा मकसद है कि आप पहले सवाल को समझिए ताकि ऐसा सवाल आप लोग के सामने आ जाए तो आप लोग खुद से कैसे कीजिएगा, ये हमको सिखाना रहता है। ठीक है, देखिए आकृति क्या होता है। आकृति में ध्यान से देखिए, tan p और cot r का मान ज्ञात करें। tan p और cot r, तो tan p कहने का मतलब है, देखिए पहले आप तो पता कीजिए कि tan होता क्या। ठीक है, tan p में या फिर लंब बटा काचे होगा, लंब बटा होता है, लंब बटा काचे होता है आधार। चलिए यहीं पे लिख देंगे। ठीक है, देखिए हमको इसमें क्या है कि सबसे पहले ये आकृति छापा था। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ था Q, यहाँ पे लिखा था R और यहाँ पे लिखा था P। थोड़ा सा मिस्टेक कर दी, ये हो गया 90 डिग्री। ठीक है, आप देख सकते हो इसमें tan P और cot R की बात किया है। तो चल जाइए आप सबसे पहले इसमें ये वाला भुजा निकाल लीजिए। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय से। जैसे इसमें क्या कर्ण दिया और एक भुजा दिया और एक छोटी सी भुजा नहीं दिया, तो आप इसका लंबाई निकाल सकते हैं। पाइथागोरस प्रमेय से लगाइए, यानी QR का स्क्वायर बराबर, अब लिखिए QR का स्क्वायर जो होगा, ठीक है, वो किसके बराबर होगा, तो 13 का स्क्वायर में से आपको 12 का स्क्वायर माइनस कर देना। ठीक है, अब कीजिए 13 का स्क्वायर में से 12 का स्क्वायर को माइनस कीजिए। 13 का स्क्वायर होता है 169 और 12 का होता है 144। ठीक है, जब ये दोनों को माइनस कीजिएगा तो ये हो जाएगा 25। अब बताइए भैया, हमारे को QR के मान चाहिए लेकिन ये दिया QR स्क्वायर के, तो इसका वर्गमूल निकाल दीजिए। ये हो जाएगा 25, यानी 25 का वर्गमूल कितना होता है 5। आप लोग समझ गए कि 5 आया कैसे, और ये निकालना बहुत ज़रूरी था। कभी भी आप त्रिकोणमिति सवाल को सॉल्व कर रहे हैं तो सबसे पहले तीनों भुजा मालूम होना चाहिए, तभी जाकर आप त्रिकोणमिति सवाल को कर पाइएगा। ठीक है, अगर किसी को दिक्कत यहाँ तक हो तो आप लोग कमेंट में बताइए कि हमको यहाँ पे दिक्कत होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि आप लोग के आज के बाद ऐसा दिक्कत नहीं हो। ठीक है, आप लोग कमेंट में कर सकते हैं। ठीक है, आप लोग को जो कमी लगे सो बताइए। ठीक है, देखिए ये था। अब इसमें निकालने के बाद पहला बात ध्यान देना था कि आप इसको तीनों भुजा पहले मालूम कीजिए, निकाल दिए। ठीक है, अब क्वेश्चन पर आए। क्वेश्चन को ज़रा समझाना है हमको। ये क्वेश्चन जो दिया है वो कहता है tan p माइनस के cot r। क्या दिया है? tan p माइनस के cot r, ये नहीं दिया है cot r। ठीक है भैया, tan में होता है, हम लोग जानते हैं लंब बटा के आधार होता है, ये आप लोग जानते हैं। माइनस कोट में क्या होता है, तो कोट में होता है भैया वही होता है कि आधार बटा के लंब होता है। ठीक है, लेकिन ये गलती कभी मत कीजिएगा, यहाँ पे थीटा का मान पहले देख लीजिए। इसमें P है, इसमें R है, तो ये तो अलग अलग हो गया, हो नहीं। इसलिए यहाँ पे P है, यहाँ पे क्या है R है। तो जब ये थीटा के मान चेंज होता है तो लंब आधार भी चेंज होता है, ये आप लोग जानते हैं। अगर नहीं जानते तो जान लीजिए कि जब थीटा के मान चेंज होता है तो लंब आधार चेंज होता है। कहने का मतलब है कि अगर थीटा के मान अब लेते हैं तो इसके सामने वालों को हम लोग बोलते हैं लंब। ठीक है, इतना अगर आप लोग जानते हैं तो बहुत अच्छा। तो चलिए पहले आप tan को समझिए कि लेता क्या। tan में होता है लंब बटा के आधार, तो पहले पता कीजिए कि इसमें लंब कौन है और आधार कौन है, ये कौन बताएगा। तो इसके साथ जो थीटा के मान है, जैसे यहाँ पे P है, कौन है P, और P के सामने वालों को हम लोग बोलते हैं क्या, देखिए ये P है, P के सामने वालों को बोलते हैं क्या चीज़, लंब। तो ये हो गया हमारा लंब, यानी QR जो हो गया वो लंब हो गया। तो आप लिखिए यहाँ पे QR लंब लिख सकते हैं। लंब हमारा 5 हो गया। ठीक है, और आधार कौन करेगा, तो आधार ये हो गया यानी 12। ठीक है, और वो जो 13 दिए वो कर्ण होता है, 90 डिग्री के सामने हमेशा फिक्स होता है। ठीक है, माइनस। अब कोट में होता है आधार बटा के लंब। ये हम जो लिखे हैं ये हिंदी, ये आप लोग बताने के लिए लिखे हैं कि ये चीज़ होता है। ठीक है ना, अब ये दोनों सेम नहीं है, इसमें आधार लंब कुछ और, इसमें आधार लंब कुछ और। अब देखिए कोट R के पास जाइए। ठीक है, R के पास यहाँ पे चल गए। कोट में होता है आधार बटा लंब,
तो अगर यहाँ पे थीटा का मान लेते हैं, ये तो भैया लंब कहलाता है, लेकिन आधार तो ये नहीं कहलाएगा, इसके नीचे वाला। तो आधार हमारा कितना हो गया 5, और लंब हमारा कितना हो गया, तो लंब उसके सामने हो गया 12। 5/12 5/12 बराबर इक्वल 0 हो गया। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन। ठीक है, अगर आप लोग के भी अभी भी कहीं पे दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट में बताइए कि हाँ भैया हमको यहाँ पे दिक्कत है। आपको लिए नेक्स्ट वीडियो में उसका सॉल्यूशन ज़रूर मिलेगा। ठीक है, बाकी आप लोग फिर से वीडियो को देख सकते हैं अगर नहीं समझ में आया तो। ठीक है, बिल्कुल आसान तरीक़ा से बताएं। अगर कहीं पे डाउट हो तो आप लोग कमेंट में जरूर बताइए। ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट में जरूर बताइए। हाँ, अपने दोस्तों के पास जो है शेयर जरूर कीजिए। ठीक है, चूँकि उन लोग के भी लाना अच्छा रिजल्ट मैथ के अंदर, अच्छा परफॉर्मेंस करना, मैथ को सीखना है। ठीक है, तो आप मेरे चैनल पे जाकर सीख सकते हैं। वहाँ से क्लास 10 से 12 तक बिल्कुल बेसिक थ्योरी लॉजिक के साथ पढ़ाया जाता है। ठीक है, अगर वहाँ पे अगर किसी को दिक्कत है, ठीक है, ऐसे तो मुझे उम्मीद नहीं है कि इतना विश्वास है कि आप लोग के समझ में आएगा, क्योंकि आप लोग इतना है। ठीक है, आप लोग पढ़ने में हो, इसी प्रकार मेहनत करते रहिए, आप लोग पढ़ते रहिए। बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। इसी के साथ जय हिंद।